नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है भाई? पढ़ते रहो बेटा मन लगा के। अब बेटा तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने समय और कार्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स पे आधारित हमने कुछ सवाल कराए थे। अब वो हमने उसके लिए हमने समय और कार्य भाग 1 दिया था और आज समय और कार्य भाग हम कितना देंगे? 2 देंगे। अब इससे संबंधित बेटा और जो मेनली ट्रिक है उन ट्रिकों पर आज क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे और ध्यान से क्या करें, सवालों को अच्छी तरह से करते रहें। अब बेटा देखो, एक ट्रिक होती है हमारी, बहुत इंपोर्टेंट ट्रिक है। क्या ट्रिक होती है? देखिए, एक ट्रिक्स होती है हमारी, ओनली ट्रिक्स। समय और कार्य सिर्फ किससे सिखाऊंगा? मैं ट्रिक से सिखाऊंगा। बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे। बस तुम्हें एक बार क्या करनी है, वीडियो को अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह समझना है। जैसे बेटा कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए कि ए किसी, देखना समझना, ए किसी कार्य को एक्स दिन में और बी उसी कार्य को वाई दिन में। ए किसी कार्य को एक्स दिन में, बी उसी कार्य को वाई दिन में। फिर होता क्या है, दोनों मिलके, ए प्लस बी मिलके, दोनों ने मिलकर एन दिन कार्य किया। क्या करा? एन दिन कार्य किया। अब बेटा दोनों ने पहले मिलकर काम शुरू कर दिया और एन दिन काम करा। वो उसका काम करते करते दोनों में आपस में क्या होगी? लड़ाई होगी। दोनों में आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद में या तो ए या बी क्या हो गया? काम छोड़कर चला गया। क्या हो गया? काम छोड़कर चला गया। अब भैया रे, आप खूब जानते हैं कि जाल मान लो हमने अपने काम का ठेका दे दिया है 2 लोगों के लिए, चाहे तो वो लड़े या कुछ भी करें, लेकिन हमें तो भैया अपना काम पूरा चाहिए। यदि ए छोड़ के गया है तो काम कौन पूरा करेगा? बी छोड़ के गया तो काम कौन पूरा करेगा? ए करेगा। तो जो छोड़ के गया वो तो चला गया, लेकिन जो बचा है वहां, अब बचे हुए काम को कौन करेगा? जो वहां अब है। तो अब इसी तरीका से यहां पूछते हैं कि शेष कार्य को जो छोड़ के नहीं गए वो कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए बड़ा ट्रिक होती है, एक्स बाई माइनस एन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स या वाई। शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय। अब बेटा यहां नीचे जो लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा? जो छोड़ के जाएगा। क्या करके जाएगा? छोड़ के। ए छोड़ के गया है तो एक्स लिखा जाएगा, बी छोड़ के गया है तो बी लिखा जाएगा। जो छोड़ के गया वो उसकी वैल्यू कहां नहीं है? नीचे आनी, इस ट्रिक के द्वारा। समझ में आया बेटा? अब देखो, ये ध्यान रखना, ये जो चीजें हैं, ए प्लस बी ने मिलकर एन दिन काम करा। किसमें? शुरुआत में। किसमें? शुरुआत में काम करा है उन्होंने, ये ध्यान रखना, शुरू में काम करा। अब बेटा ऐसा एक सवाल लेते हैं, देखो सवाल कैसा हो सकता है, इस ट्रिक का हम कितना अच्छा यूज कर सकते हैं। यदि तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे होगे, वीडियो को देख रहे होगे, तो तुम भी समझाओगे कि वास्तव में कोई ट्रिक है। ये अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है।
दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। काम करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। बी काम छोड़कर क्या हो जाता है? चला जाता है। तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा? आगे बेटा वही बात जो मैंने बताई थी। अब देखो इसको सॉल्यूशन करना है, 1 सेकंड में करना है। कैसे करना है? मात्र 2 सेकंड में। कितना ही बड़ा सवाल हो, मात्र 2 सेकंड में करना सीखिए कि ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा? तो ये वैल्यू एन की हुई, कितने दिन करा? 5 दिन। तो शेष काम कौन गया छोड़ के? बी। कौन गया छोड़ के? बी गया। तो कौन करेगा? ए। तो एक्स वाई -5 एक्स प्लस वाई छोड़ के गया था बी, तो नीचे क्या रखेंगे? बी। देखिए 25 दूनी 50, 500, 45। इन दोनों जोड़ो 45। 45 में 5 की गुणा करिए। 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। अब 500 में से घटा दीजिए, माइनस करना है ना 225 को। 5 यहाँ कितने बचे? 7 2 275। तो कितने हुए? तो गुणा करके 225 बटे 25 घट के आए 275 बटे 25। 25 से कम 25 और 25 से कम 25। तो शेष कार्य को क्या दिन में कर सकता है? 11 दिन में। कितने दिन में कर सकता है? 11 दिन में। बताओ कैसी लगी ट्रिक? है ट्रिक? ऐसा सवाल कहीं भी मिल जाए बेटा, इस ट्रिक को ही फॉलो कर देना, सवाल तुम्हारा बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। अब बेटा मैं तुम्हें कंफ्यूज करने वाला तरीका बताता हूं। इसमें तो पूछा है कि शेष कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा, और ये पूछ लेता इसी में कि कार्य पूरा कितने समय में हुआ। कार्य पूरा कितने समय में हुआ। यदि बेटा पूरा समय पूछेगा तो तुम मालूम है क्या करोगे? पहले कितने दिन काम हो चुका है? 5 दिन। पहले कितने दिन हो चुका है? 5 दिन। और 11 दिन बाद में हुआ, तो पूरा कार्य हुआ 16 दिन में। कितना? 16 दिन में। तो बेटा एक ट्रिक ये हुई, अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, जब कहीं समझ पाएंगे। अब बेटा देखो एक सवाल होता है, एक ट्रिक इस तरीका से होती है कि समझना है तुम्हें। देखो ए किसी काम को एक्स दिन में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? एक्स दिन में। बी उसी काम को वाई दिन में कर सकता है। आप देख रहे हैं दोनों ट्रिकों में अंतर। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अचानक मालूम ना क्या हुआ, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। यहां कार्य समाप्त होने से, कार्य समाप्त होने से n दिन पहले, कार्य समाप्त होने से n दिन पहले, मालूम थी कार्य 20 तारीख में समाप्त हो जाएगा, तो 2 दिन पहले कार्य समाप्त होने से n दिन पहले या तो ए काम छोड़ के चला गया या बी काम छोड़ के चला गया,
या तो ए काम छोड़कर चला गया या बी काम छोड़ के चला गया, दोनों में से क्या हो गया, काम छोड़ के चला गया बेटा। या तो ए काम छोड़ के चला गया या कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। तो शेष काम के लिए, शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो बेटा देखो वही ट्रिक है हमारी, कौन सी ट्रिक, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अपॉन एक्स प्लस वाई, ये वाली ट्रिक है। बस इसमें कितना संशोधन कर लीजिए, इसमें इतना कर लीजिए, जो काम छोड़ के गया है, जो काम छोड़कर गया है उसे उन दिनों को उसके साथ जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे मान लो ऐसे, ये कौन छोड़ के गया, बी छोड़ के गया है एन दिन पहले, तो यहां मान ले बी छोड़ के गया, कौन छोड़ के गया, बी छोड़ के गया, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। और यदि ए छोड़ के जाता तो एक्स प्लस एन इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बेटा जो छोड़ के जाएगा उतने ही दिन उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। समझ में आई, समझ में आई ट्रिक। अब देखो लगाने का तरीका सिखाता हूं तुम्हें। कैसे लगाएंगे, देखो लगाने का तरीका क्या है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त, 12 दिन में, तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य को ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, 18 दिन में पूरा कर देते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। बेटा उसमें मैं एक मिस्टेक कर चुका हूं, उसे थोड़ा करेक्शन कर लेना। उसमें मैंने वहां लिखा था शेष कार्य, शेष कार्य नहीं, वहां क्या है, पूरा कार्य। वहां क्या होगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। अब देखो बेटा यहां से कर दीजिए, ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। काम छोड़ के कौन गया है, ए, कौन गया,
ए लगा दीजिए बेटा, किससे जिसमें जोड़ोगे x, तो 12 3 15 गुणा 18, फिर 12 प्लस 18, नीचे बेटा वही लिखना है। तो 15 गुणा 18 बटे 12 18 30, 15 दूनी 30 और दूनी 18, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 9 दिन में। कितने दिन में पूरा हुआ? 9 दिन। समझ में आई बेटा बात? अब देखिए और देखिए, एक आध सवाल और देखिए बेटा। ये 2 ट्रिक मैं बता चुका हूं अभी तक, और ट्रिकों से जुड़े हुए कोई सवाल, इसमें मेनली 5 ही ट्रिक होती हैं। 5 ट्रिकों पे आधारित ही हम क्या करते हैं, काम करते हैं। एक सवाल और देख लो बेटा, जिस तरीका से एक सवाल होता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बेटा देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, सवाल तुम समझ लेना। ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने में कर रहे हैं? किसी कार्य को 20 दिन में। बी और सी मिलकर 15 दिन में। 15 दिन में। सी और ए मिलकर सी और ए मिलकर करते हैं बेटा 12 दिन में। मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बेटा इस सवाल में तुमसे 2 तरीका से पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? तो तीनों मिलकर कार्य कितने समय में पूरा करेंगे? या ए अकेला, या बी अकेला, या सी अकेला। ए अकेला, या बी अकेला, या सी अकेला। तो बेटा देखो, इसका हल करने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो इनका 1 दिन का काम निकालेंगे, 1/20। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो 1 दिन का 1/15। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। तो इनका 1/18। बेटा इनको जोड़ दीजिए। जोड़ दे तो यहां देखो, 2 ए हो गए, 2 बी और 2 सी। तो 2 कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/18। अब बेटा जो नीचे वाले क्या बन गए? भिन्न बन गई। तो इनको क्या कर लीजिए? एलसीएम लीजिए। एलसीएम आकर कितना आएगा? किसका? 20 15 18। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 10 15 9। फिर 5 2 से कट जाएगा। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 9 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 3 से। गुणा करो या मत करो। अब ये कितना इतना आ गया एलसीएम। अब ये कितना? 20। तो 20 ये हो गया। देखो 2 दूनी 4 पंजे 20। तो यहाँ कितने बचे? 5 तिया 15, 3 45। तो इसमें 45 की गुणा होगी। किसकी होगी? 45 की होगी। अब 15, तो 5 तिया कितने हो गए? 15 ये हो गए। तो 5 चौक 20 तिया 60, 20 तिया 60 कि यहां और 60 की ऊपर गुणा होगी। और यहाँ 18 हो गए। कितने हुए? 18। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 दूनी 18। तो 25 दूनी 50 की गुणा यहाँ हो गई। अब देखो इसके कितनी हो गई? 45 दूनी 90। 45 दूनी 90। 900 एलसीएम आया। कितना आया? 900 एलसीएम। तो 45 यहाँ, 60 यहाँ और 50 यहाँ। बेटा सब जोड़ दो।
कितने हुए 110 तो ये हो गए, तो 155 कितने हुए 155 बटे 900। अब यहां से 2 का क्या दे दोगे, इसमें भाग दे दो, काट लो इन्हें थोड़ा सा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और 18 पंजे 90। अब किसी से नहीं कटेगा, 2 का भाग और दे दो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 31 बटे 18 दूनी 36। तो ये तीनों का पूछ रहा हो तो ये हो जाएगा 360 बटे 31, 360 बटे 31 हो जाएगा। बेटा देखो अब हमने सवाल में थोड़ी मिस्टेक कर ली, यहाँ हमने 18 दिन ले लिया, 18 दिन के आधार पर हमने इसको कर दिया। अब इसमें ये a प्लस बी हो गया, a का पूछ रहा है तो b प्लस सी का मान रख दो, इसमें b का पूछ रहा है तो इसका रख दो, इसका पूछ, इसी के द्वारा तुम्हें तीनों के मान यहां से क्या हो जाएंगे, निकलते हुए चले जाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से क्या करना, इस वीडियो को देखना। समय और कार्य संबंधित दोनों वीडियो मैंने आपके लिए बड़े अच्छी तरह से मेहनत से बनाई है, अच्छी तरह इनका अध्ययन करना, तो समय और कार्य तुम क्या करोगे, सीख जाओगे। अब बेटा इसके बाद में कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा, इससे अगला है पाइप और टंकी। तो अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हम किसमें देंगे, पाइप और टंकी में। धन्यवाद।